एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स चैप्टर 4 कंटिन्यू है, उसका आज पार्ट 9 है। और ये देखिए मैं लिख दिया हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 पार्ट 9 यानी पार्ट 9। तो इसी में इसका चर्चा करेंगे और इसका जो टॉपिक है, जो विषय है, उसका शीर्षक है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल्स अस। इसमें बुक्स की चर्चा हो चुकी है, अब यहाँ पर किताब आपकी कब्र की चर्चा करनी है। तो आइए कब्र के अंतर्गत हम चर्चा पर आते हैं और देखिए यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि ब्यूरियल के बारे में चर्चा होगी। ब्यूरियल और इसी में देखिए कब्र, और कब्र में एक इनाम गांव है और इनाम गांव की एक कब्र की चर्चा हो रही है। और यह इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। जिस कब्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है, और स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। अब आप कहेंगे कि इनाम गांव है कहाँ? तो इनाम गांव देखिए महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के पुणे में है। पुणे में भीमा नदी है। भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी, और उसी घोड़ नदी के किनारे यह इनाम गांव, देखिए इनाम गांव है। टॉपिक हमारा ये है कि इनाम गांव की एक कब्र की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि उसमें क्या है। तो हम टॉपिक पर आ जाते हैं और देखिए हम निकाल देते हैं यहाँ पर कि इनाम गांव, ये पेज संख्या 39 है यानी पृष्ठ संख्या 39 है। उसमें इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव पर चर्चा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि मानचित्र 2 में देखिए, मानचित्र 2 निकाल लीजिए और मानचित्र 2 आप देख सकते हैं कि आपके बुक में मानचित्र, अगर आपके पास बुक हो आप जरूर यहाँ पर देखिएगा। और देखिए मानचित्र 2 यही है, दिखा रहा हूँ। और देखिए यही इनाम गांव है। देखिए मैं फिर बड़े नक्शे पर दिखाऊंगा। देखिए महाराष्ट्र में है, यह इनाम गांव है और इस जो ये एक महापाषाण स्थल है, मेगालिथ साइट है, और इसी की चर्चा हो रही है। और इस बड़े नक्शे पर आ जाइए, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि देखिए इनाम गांव को खोजो, तो आपने देख ही लिया है। और यहाँ पर देखिए यही इनाम गांव है, ये बड़े नक्शे पर, ये महाराष्ट्र में है। और देखिए यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। स्पष्ट लिखा है कि भीमा भी नदी है और उसकी जो सहायक नदी है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, उस नदी का नाम घोड़ है। और उसी घोड़ के किनारे यह इनाम गांव साइट है। और देखिए यही साइट है, देखिए यही देखिए ये इनाम, ये घोड़ नदी है। देखिए घोड़ नदी हो गया, और देखिए ये आपकी भीमा नदी है। तो ये भीमा की सहायक नदी है, घोड़ नदी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी है, और यह पुणे जिला में है, महाराष्ट्र के पुणे जिला में है। जो साइट आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, साइट को देख लीजिए। और सबसे पहली बात आप समझिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सहायक नदी वो होती है, मतलब वह नदी जो नदी जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, तो उस छोटी नदी को बड़ी नदी का सहायक नदी कहा जाता है। तो यह जो घोड़ नदी है वह भीमा नदी की सहायक नदी है। और इनाम गांव जो है वो घोड़ नदी के किनारे है। घोड़, घोड़ा से घोड़ बना है, मतलब घोड़ा न कह के घोड़ कहिए। और यहाँ पर इनाम गांव जो है वह पूना जिला में है, और पूना जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो पुणे में है। अभी पुणे जो है एक ये टेक्नोलॉजी का हब बना हुआ है, तो वहीं पर इनाम गांव है उस जिले में। अब देखिए पढ़ते हम क्या है कि यह जगह 3600 से 2700 पहले लोग रहते थे। तो यह जिस जगह की बात हो रही है इनाम गांव में, यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। बहुत पुरानी बात आ रही है। सबसे पहले तो इनाम गांव का जो साइट है यह आप देख लीजिए कि यह घोड़ नदी के किनारे है। घोड़ नदी, घोड़ नदी के किनारे पहली इसका एक हो गया। और घोड़ नदी जो है यह क्या है? भीमा नदी की सहायक नदी है। भीमा नदी की सहायक नदी, एक ये टॉपिक है, भीमा नदी की सहायक नदी है। साथ ही साथ
यह कहाँ है इनाम गांव? तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पुणे जिले में, ये भी लिख लीजिए, पुणे जिला। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। तीसरी बात, यह जो इनाम गांव है, यहाँ पर देख लीजिए कि 3600 वर्ष से 2700 वर्ष पूर्व पहले, ठीक है ना, यहाँ पर लोग रहते थे। बात समझ गए? तो पहले लोग रहते थे, बहुत पुरानी बात हो रही है, रहते थे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया का जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक इनाम गांव, यह मेगालिथ यानी महाप्रसारण साइट है, यह महाराष्ट्र में है। इनाम गांव देखिए, यही इनाम गांव है, और यह भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो कि अभी पुणे जिला में है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत पुरानी बात हो रही है, ये 3600 से लेकर 2700 वर्ष पहले की बात हो रही है, और यहाँ पर लोग रहते थे। तो उस समय की घटना है। देखिए, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में लिटाकर दफनाया जाता था। तो यहाँ पर जो वयस्क लोग होते थे, जो एडल्ट होते थे, तो उनको यहाँ पर गड्ढे में लिटाकर दफनाया जाता था। तो एक तो ये बात पॉइंट आ गया कि जो वयस्क लोग हैं, वयस्क लोग क्या होता था, गड्ढे में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिटाकर इनको दफन किया जाता था। ये आप लिख लीजिए, गड्ढा लिख लीजिए, गड्ढे में आपको लिटाकर दफन, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसमें है कि और गड्ढे में उनको सीधा लिटाया जाता था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट इनको लिटाकर और उनको बरीड किया जाता था, दफन किया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यहाँ पर जिस लोग को यहाँ पर दफन किया जाता था, तो सिर किधर होता था? सिर जो होता था उत्तर की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो हेड है, सिर मतलब हेड, ठीक है ना, उत्तर दिशा में होता था। सिर यानी हेड इधर होता था, उत्तर तरफ होता था, नॉर्थ। सिर को उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में रखा जाता था, और साथ ही साथ यहाँ पर कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफन कर दिया जाता था, और कई बार घर के अंदर दफन, घर के अंदर, देखिए नई बात है, अभी कोई मरता है तो घर के अंदर दफन नहीं किया जाता है, घर के अंदर इनको दफन किया जाता था। दफन कई बार घर के अंदर भी दफन किया जाता था, एक नई बात है। और देखिए, साथ ही साथ ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो ये देखिए, यहाँ पर बर्तन भी रख दिए जाते थे, यानी कि खाना प्लस पानी का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। बिल्कुल है कि ये इनाम गांव की बात हो रही है। यहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर 3600 वर्ष से लेकर 2700 वर्ष पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। यहाँ पर जब कोई एडल्ट मर जाता था, कोई वयस्क व्यक्ति मरता था, तो उसको आपको गड्ढे में सीधा लेटाकर दफन किया जाता था, बरीड किया जाता था, और उसका सिर नॉर्थ दिशा में यानी उत्तर दिशा में रखा जाता था, और कई बार घर के अंदर ही उन्हें दफन कर दिया जाता था। साथ ही साथ उनके साथ खाना और पीने का बर्तन भी, पॉट्स भी रख दिए जाते थे। अब यहाँ पर एक आदमी की चर्चा हो रही है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यहाँ पर एक आदमी जो है, यहाँ देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर नेक्स्ट बात में लिख रहा हूँ कि यहाँ पर एक आदमी को मिटा लीजिए, और इसको, ये केस स्टडी है और इसलिए इसको जानना जरूरी है। अगर आप केस स्टडी को समझ लेते हैं तो टॉपिक बिल्कुल आपके समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि एक मकान है, और उस मकान में 5 रूम्स है, 5 कमरों का
एक मकान है और उस मकान में एक आदमी को मिट्टी के, ठीक है, एक बड़े संदूक में, और एक मिट्टी का एक बड़ा संदूक है, मतलब क्ले जार है, और उस संदूक में उसके 4 पैर बने हुए हैं, और उस 4 पैर में मकान के आंगन में ही, यानी कोर्टयार्ड में ही उसको दफन कर दिया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह जो घर है वो बस्ती के बीच में बसा हुआ है, और वहाँ के यह बड़े घरों में से एक है, यहाँ पर लिखा है। साथ ही साथ इस घर में अनाज का गोदाम भी था। यह जो घर है जो मिला हुआ है 5 कमरों वाला घर, देखिए 5 कमरों वाला घर की चर्चा हो रही है। 5 कमरों वाला घर, 5 कमरों वाला घर। तो इसी 5 कमरे वाले घर में एक आदमी को दफन किया गया है, और उस आदमी को मिट्टी के एक संदूक में, जिस संदूक का 4 पैर बनाया गया है, उसमें रखकर दफन किया गया है, और इस 5 कमरे वाले घर के आंगन में उसको दफन किया गया है। यह लगता है कि यह जो 5 कमरों वाला घर है तो उस इनाम गांव के बड़े मकानों में से एक है, और इस घर में एक अनाज का क्या है, गोदाम भी है। अनाज का गोदाम, ग्रेनरी, अनाज का गोदाम भी है, अनाज का गोदाम भी है, ग्रेनरी भी है। देखिए ग्रेनरी, ठीक है, तो ये आप समझ जाइए। साथ ही साथ देख लीजिए कि जो यहाँ पर आदमी का जो शव है, ये जो शव है वह शव का जो पैर है वो मुड़ा हुआ है, तो शव के पैर मुड़े हुए थे, शव के पैर मुड़े हुए थे। ये है, यहाँ पर मुड़े हुए थे यानी कि क्या है, क्रॉस, यहाँ पर लेग्ड पोर्शन लिखा गया है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।